अम्मी जान, नमाज का टाइम हो गया है, हमें शानी को लेके जाना। क्या हो रहा है? नहीं, मेरे बच्चे को क्यों लेके जा रहे हैं? लेके जा रहे हैं? नहीं, मेरे बेटे को आ गया। बेटा बस समझ, दादी ने रोके ना, बस समझ, इधर आ। कलमा ए शहादत। तुम देख नहीं रही हो खा खा के इसकी हालत क्या हो गई है? हाँ लेकिन अम्मी अभी बच्चा ही तो है ना। ना बिगाड़ोगी तुम इसे। अबे कसम से आप ना वो तो मुझे मारती है। तेरी अपना कुछ समझती क्या? इतनी बदतमीज है वो। ऐसे ही मारती। हाथ तो लगाए तुम्हें, फिर बताऊंगी मैं उसे। बात पे बदतमीजी। वार दिलों पे करते नहीं, जख्म जुदाई वाले भरते नहीं, खूने जिगर माँ कैसे करूँ मैं भूल जाऊँ ये भी मुमकिन नहीं। तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई को खो दिया। मेरा भाई मर गया ज़ेनशा, मर गया मेरा भाई।
क्या बकवास कर रही हो तुम? छोड़ो उसे। बकवास नहीं कर रही हूँ मैं, सच कह रही हूँ मैं, वही सच जो बहुत जल्द तुम्हारे भाई के गले का फंदा बनेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? समझ नहीं आती तुम्हें? हादसा नहीं था वो, तुम्हारे बेटे ने मेरे भाई का कत्ल किया समन शाह, वो भी नशे की हालत में। बकवास बंद करो अपनी। शाहनवाज, प्लीज खुद को काबू में रखो। गार्ड्स! गार्ड्स! लेकर जाओ इसे यहाँ से। किधर है सब? पुलिस को बुलाओ, इसको बाहर निकालो प्लीज। समन शाह, ये मत समझना कि मैं हार मान जाऊंगी, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। तुम्हारे बेटे को फांसी के तख्ते तक पहुँचा कर रहूंगी और ये मेरा वादा है तुमसे। लेकर जाओ इसे। तुम्हें क्या लगता है समन शाह, इस तरह तुम अपने बेटे को बचा लोगी? तुम मुझे नहीं रोक सकोगी। तुम्हारे बेटे को फांसी के तख्ते तक पहुँचा कर रहूंगी। लेकर जाना है मेरा ये तुमसे। लेकर जाए। क्या लगता है तुम अपने बेटे को बचा लोगी? नहीं बचेगा तुम्हारा बेटा। समन शाह, तुम लोग क्या समझते हो? अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है और तुम्हारे बेटे को अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगी। तुम देखना, तुम लोग को जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। फांसी का फंदा मिलेगा तुम्हारे बेटे को। छोड़ो मुझे। राफे, मेहरू कहाँ है बेटा? मेहरू यहीं होगी, रूम में होगी अपने। नहीं है बेटा, ना वो अपने कमरे में है, पूरे घर में उसे ढूंढ कर आ रही हूँ, कहीं भी नहीं है। गाड़ी भी नहीं है ना, वो कहीं बाहर गई है ना? बता कर गई है तुम्हें? नहीं, मुझे बताया तो नहीं है उसने, लेकिन मैं फोन करके पता करता हूँ। बेटा, इस वक्त उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो घर के क्या हालात हैं, और वो बगैर बताए, बगैर किसी से पूछे मुंह उठा के कहीं भी चली जाती है। कम से कम वक्त तो देख लिया करे। तुम फोन करो उसे। हो सकता है किसी काम से बाहर गई हो। बेटा, सादिया की तबीयत इतनी खराब है, रो रो के वो हलकान हो रही है। मुस्कान को बुखार हो रहा है, उसे इस वक्त घर पे होना चाहिए, सबको संभालना चाहिए, ना कि वो मुंह उठा के बाहर चली गई। फोन करो उसे शाबाश। आप लोगों ने इस लड़की को जाने क्यों दिया? इस लड़की को मेरे हवाले करते, इसको इसकी औकात याद दिलाता मैं। इसने शहंशाह पर हाथ उठाया है, शाहनवाज शाह के भाई पर। बस बस शाहनवाज प्लीज, बात को समझो। उस लड़की ने जो करना था कर दिया। तुम्हारा स्पेशल दिन है आज, मुंह ठीक करो अपना प्लीज। बाढ़ में गई मेरी खुशियां। मेरी खुशी उसी वक्त खत्म हो गई थी जब उसने मेरे भाई पर हाथ उठाया, मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है उसने। सफदर प्लीज इसे समझाओ। समन ठीक कह रही है, ये वक्त बदला लेने का नहीं है बेटा। तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो शाहनवाज? समन ने अच्छा किया ना कि उस लड़की को वापस भेज दिया। अब बेटा प्लीज रिलैक्स हो जाओ। अमन तुम समझाओ इसे प्लीज, शायद तुम्हारी बात सुनने में ही। रिलैक्स, प्लीज काम डाउन। शाहनवाज, अमल, बेटा मेहरू, कहाँ गई थी तुम? तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ गई थी तुम? हम सब इतने परेशान थे, मैंने तुम्हें इतने फोन किए। पानी पियो प्लीज। मैं जानता हूं इस वक्त तुम बहुत दुखी हो और तुम्हारे दुख का कोई मुदावा नहीं कर सकता। अब बताओ मुझे, कहां गई थी तुम और क्या हुआ?
मेरे अल्लाह, मेरे परवरदिगार, मुझे सिर्फ तेरा आसरा है। मैं बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत बेबस हूँ। मेरा मुकाबला मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर लोगों से। मुझे हिम्मत दे मेरे परवरदिगार कि मैं इन जालिमों के खिलाफ डट कर खड़ी रहूं और अपने हक के लिए, अपने भाई के लिए, इंसाफ के लिए, सच के लिए हिम्मत से लड़ूं। मेरे परवरदिगार, मुझे कमज़ोर मत पड़ने देना। मेरे दिल में जो भी डर है, खौफ है, उसे निकाल दे और मुझे हिम्मत दे कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। अभी मैं जा रहा हूँ साइकिल चलाने। साइकिल? कौन सी साइकिल? दोस्त की? किसने कह दिया मेरी अपनी साइकिल? इस घर में कोई चीज छुप सकती है मुझसे? केक तो वापस आके काट लेंगे, मसला नहीं है ना। अभी मैं चलता हूँ साइकिल चलाने, ठीक है? अम्मा मैक्स 1 घंटा, पक्का 1 घंटे में वापसी। जाऊं 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 प्लीज। मम्मी नाश्ता कर ले। अम्मी, मैं कह रही हूँ कि आप कुछ खा लें। आपने कल से कुछ नहीं खाया। शानी ने भी तो कुछ नहीं खाया होगा ना, वो भी तो भूखा होगा। अम्मी, वो पापा के पास है, वो बहुत सुकून में होगा। छोड़ के चलना, तुम्हारे बाबा भी चले गए थे और वो भी चला गया, अकेला छोड़ दिया। अम्मी, हम तो आपके पास है ना। मैं हूँ, आप भी हैं, आप भी हैं, हम लोग हैं ना आपके पास। आप अकेले तो बिल्कुल नहीं है। किस साल में होगा मेरा शादी, कहाँ होगा मेरा बच्चा? अम्मी हौसला करें, आपकी तबीयत खराब होगी ना इस तरह। थोड़ी हिम्मत करें अम्मी। मुझे बिल्कुल सब्र नहीं आ रहा। मेरा बच्चा। शानी आपको ऐसे देखेगा तो उसको कितना दुख होगा, वो आपको देख रहा होगा। मैम, ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेंड पे चल रही है और लोगों ने इस लड़की की हिमायत में भी वीडियोस बनाई है। तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई को खो दिया। ज़ैनशा, क्या बकवास कर रही हो? छोड़ो उसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? समझ नहीं आती तुम्हें? हादसा नहीं था, वो कत्ल किया मेरे भाई का आपके बेटे ने, वो भी नशे की हालत में। बकवास बंद करो प्लीज। पुलिस कहाँ है? पुलिस भेजो सबको। लेके जाओ इसे। तुम्हें क्या लगता है समन शाह, इस तरह तुम अपने बेटे को बचा लोगी? आज दोपहर को मेरी जो मीटिंग थी उसे कैंसिल करते हैं सना। ओके मैम। थैंक यू। जिस बात का डर था वही हुआ। अब इस लड़की को सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी मिलेगी और हमारी इलेक्शन कैंपेन पूरी तरह सफर करेगी। क्या कर दिया है तुमने ज़ैन? क्या कर दिया है? मॉम रिलैक्स, आप फिक्र ना करें, मैं कुछ करता हूँ। कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी करने से बात मजीद बढ़ेगी और हमें इस वक्त सिर्फ इस बात को यहीं पे खत्म करना है, समझे? और मैं जानती हूं मुझे अब क्या करना है।
अम्मी, आप कुछ खा लें। मुझे नहीं खाना, मेरा बच्चा चला गया, दिवाला कैसे उतरेगा? अम्मी, आपको थोड़ी हिम्मत करनी होगी। ये हकीकत माननी होगी कि ज़ीशान अब हम सबके बीच नहीं रहा, लेकिन वो बहुत अच्छी जगह पर है। अब वो बाबा के पास है। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो आप बीमार हो जाएंगी, और आपके अलावा हमारे इस दुनिया में है ही कौन? बस अब आप अपने दिल को तसल्ली दे दें कि ज़ीशान बाबा के पास है, और आप हमारे पास हैं। अगर इस तरह कमजोर पड़ जाएंगी तो हमें कौन संभालेगा? प्लीज आप नाश्ता कर लें। मुस्कान, तुम मम्मी को नाश्ता करवाओ और खुद भी कुछ खा लो। और अभी आप मैं करती हूँ नाश्ता, मैं आती हूँ। अम्मी, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, हम बस खेल रहे थे, है ना? आज के बाद इस घर में कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा, समझे आप सब? चाय। मैं जानती हूँ इस नुकसान का अजाला हम में से कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन क्या करें, इंसान होने के नाते अल्लाह की मशीयत के आगे बेबस है हम सब। उनका दुख भी तो बहुत बड़ा है परवीन, और माँ बाप के लिए तो औलाद का दुख नाकाबिले बर्दाश्त होता है। भाभी और बच्चियों ने नाश्ता किया? नहीं, भाभी तो कुछ खा ही नहीं रही है। अभी मेहरू को भेजा है, कहा है कि कुछ खिला दे वरना बीमार हो जाएगी। अम्मी, ये देखें। क्या है ये मेहरू की वीडियो है। वो समन शाह के बेटे की मंगनी में गई हुई थी। क्या क्या कह रही हो तुम? मेहरू और समन शाह के बेटे की मंगनी में? जी अब्बू, ये वीडियो तो देखिए आप। वो समन शाह के बेटे की मंगनी में गई है, वहां जाके उसने बहुत हंगामा किया है। उन लोगों ने मेहरू को वहां से घसीट के निकाला। ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है। तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई को खो दिया। मेरा भाई मर गया ज़ैन शाह, मर गया मेरा भाई। क्या बकवास कर रही हो तुम? छोड़ो उसे। बकवास नहीं कर रही हूँ मैं, सच कह रही हूँ मैं। वही सच जो बहुत जल्द तुम्हारे भाई के गले का फंदा बनेगा। तुम्हारे बेटे ने मेरे भाई का कत्ल किया है। शाहनवाज से तुम्हारी कोई बात हुई? अब उसका मूड कैसा है? पता नहीं, मेरी बात नहीं हुई उससे। कल से कॉल्स कर रही हूँ उसे, एक भी कॉल रिसीव नहीं की उसने। देखो बेटा, शाहनवाज डिस्टर्ब है, इसलिए उसने तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं की। बस कर दें बाबा, आपके भांजे का मिजाज आसमान पर रहता है। वो मुझे ऐसे ट्रीट करता है जैसे उसने अपनी जिंदगी में लाकर मुझ पर कोई एहसान कर दिया हो। वो बचपन से ही ऐसा है बेटा, इसमें नई कौन सी बात है? तुम इतना ज्यादा फील क्यों कर रही हो? मामा, बचपन की बात अलग थी, अब मैं उसकी फियांसे हूँ, उससे ख्याल करना चाहिए ना। अभी तो तुम दोनों की एंगेजमेंट हुई है बेटा, और जो कुछ हुआ वो सब कुछ तुम्हारे सामने है, तो ऐसे में उसका रिएक्ट करना तो बनता है ना। अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, मगर उस लड़की के आने से सब बदमज़गी पैदा हो गई। और वो उस लड़की की हिम्मत देखो, आते साथ ही ज़ैन को थप्पड़ मार दिया। हो गया सफदर, उसके भाई की डेड बॉडी उसके सामने पड़ी हुई थी, उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। वैसे बुरा मत मानिएगा, मुझे आपका ये छोटा भांजा बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत ही स्पॉइल्ड और केयरलेस लड़का है। तो दोस्त देखिए उसके आपने, एक आंख नहीं भाते मुझे। क्या हो गया भाई, इस उम्र में सारे लड़के ऐसे ही होते। माफ कीजिएगा, हमारी फैमिली में भी इस उम्र के बच्चे हैं, ना तो वो ड्रग्स लेते हैं और ना ही किसी का कत्ल करते हैं।
तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, एक्सीडेंट था, उसने कोई मर्डर तो नहीं कर दिया? क्या हो गया आप दोनों को? आपस में क्यों लड़ने बैठ गए आप? हम क्या बात कर रहे थे और बात कहाँ पहुंच गई है? प्लीज चुप कर जाएं आप दोनों। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जो कुछ हुआ है ना वो ठीक नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आ रही आप एफआईआर क्यों नहीं काट रहे? प्लीज एफआईआर काटें। देखिए बीबी, रिपोर्ट दर्ज कर चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है। एफआईआर का मामला है, अब शहर के इतने बड़े और मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, एफआईआर ऐसे कैसे काट दें बगैर इन्वेस्टिगेशन के? आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन तो उसी वक्त शुरू हो गई थी जब मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था। सीसीटीवी फुटेज आप लोगों के सामने, उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि ज़ैन शाह ने मर्डर किया मेरे भाई का। लेकिन फिर भी आप कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन का बेटा है और मेरा भाई एक आम इंसान था। क्या ये सारे कानून सिर्फ आम इंसानों के लिए होते हैं? आपका ये जो बहस करना है ना, मुझसे बिल्कुल बेकार है। हमें अपना काम करने दीजिए, अपना और हमारा वक्त जाया मत कीजिए। प्लीज आप यहाँ से जाइए। जब तक आप एफआईआर नहीं काटेंगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तो ठीक, एफआईआर तो आज नहीं कटेगी। आपकी मर्जी है, यहाँ बैठना चाहती हैं तो पूरा दिन बैठिए। हेलो, हेलो, अच्छा वो बच्चे आ गए? नहीं, असल में मैं बात करता हूँ आपसे। राफे, जी मामा। राफे बेटा, मेहरू को वहां जाने की क्या जरूरत थी? देखिए मैंने वीडियो, बहुत शर्मिंदगी हो रही है। दुनिया तो तमाशा देखती है और तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मामा मुझे खुद ये बात नहीं पता थी। तुम्हें पता है ना बेटा, ये पॉलिटिशियंस कितने खतरनाक लोग होते हैं। मेहरू को वहां अकेले इस तरह नहीं जाना चाहिए था। अगर खुदा न ख्वास्ता उसके साथ कुछ ऐसा वैसा हो जाता तो क्या होता? मैं मानती हूं बेटा कि शानी के साथ बहुत जुल्म हुआ है। जवान बच्चा इस तरह चला गया, लेकिन शायद अल्लाह ने उसकी जिंदगी इतनी ही लिखी थी। और मुझे ये भी पता है कि मेहरू उसे इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेटा हर चीज का एक तरीका होता है। समझाओ उसे ये बात। मैं उसे समझा चुका हूँ, अब वो दोबारा इस तरह का कोई रिस्क नहीं लेगी। तुमने समझा दिया और वो समझ गई। राफे, आराम से बैठ के उससे बात करो, उसे समझाओ। अगर वो तुम्हारी बात समझती है तो ठीक है, वरना मैं खुद उससे बात कर लेती। प्लीज अब उससे कोई बात नहीं करेंगे। आप जानती हैं वो इस वक्त कितनी दुखी है। वैसे भी इस वक्त उसे हमारे सपोर्ट की जरूरत है। मैं कुछ सही वक्त देकर उसे बात जरूर करूंगा। दुखी तो हम सब हैं। बात सुनो, कहां गई थी तुम? पुलिस स्टेशन। देख रही हैं भाभी, आप हर काम अपनी मर्जी से करती है। ये जहां दिल चाहता है पहुंच जाती है। शाहनवाज की मंगनी में भी पहुंच गई थी ये। अरे हर किसी के पास इसकी वीडियो है। अच्छा लगता है कि गैर मर्दों के पास हमारे घर की औरतों की वीडियोज हो। लेकिन चाचू, सब लोग मेरे साथ हैं। जो लोग अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाते थे, आज वो भी मेरे साथ अपनी आवाज उठा रहे हैं। और अपने हक के लिए आवाज उठाना, जुल्म के खिलाफ बोलना कोई गुनाह नहीं। किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेहरुनिसा। हाँ, अगर फर्क पड़ेगा तो सिर्फ हमें पड़ेगा। अरे जब से तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पे आई है, मुझे ऑफिस के लोगों ने फोन कर करके दिमाग खराब कर दिया मेरा। अपनी नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल करो।
समझाइए इसे भाभी आप। समझाने की मुझे नहीं, आप सब लोगों को समझने की जरूरत है। ये देख रही हैं आप किस अंदाज में बात करिए। मेहरू चुप हो जाओ। अम्मी मैं खामोश नहीं रहूंगी। बात यहाँ इस घर की या मेरी इज्जत की नहीं है, बात मेरे भाई को इंसाफ दिलवाने की, और मैं अपने भाई के इंसाफ के लिए बोलूंगी और अगर जरूरत पड़ी तो चीखूंगी भी, लेकिन मैं खामोश नहीं बैठूंगी। मैं अपने भाई को इंसाफ दिलवा कर रहूंगी। ये मैं समझाती हूँ, मैं समझाती हूँ। मगर फिर भी तुम्हें अकेले पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरूरत थी मेहरू? किसको लेकर जाती साहब? तुम तो सारा दिन ऑफिस में बिजी होते हो, मुझे ही जाना था ना। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम अकेली चली जाओ। अकेले जाना मेरी मजबूरी है, मेरा शौक नहीं। फिर भी तुम अकल से काम क्यों नहीं लेती मेहरू? हम जिस मुआशरे में रहते हैं ये मुआशरा मर्दों का है। ये मुआशरा मर्दों का नहीं है, ये मुआशरा मुर्दों का है। लेकिन मैं अभी जिंदा हूं। जाओ मुस्कान बेटा, देखो कौन आया है। कौन? अस्सलाम वालेकुम जी। ले आओ बेटे, कुछ तहाइफ लाई थी आपके लिए। बेटियों वाला घर है आपका, खाली हाथ आना मुझे अच्छा नहीं लगा। रख दो। आप यहाँ क्यों आई हैं? आपका दुख बांटने आई हूँ। मैं भी एक माँ हूँ, बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ औलाद को खो देने का दुख कैसा होता है। बहुत बड़ा दुख सहा है आपने। अल्लाह आपको बहुत हिम्मत दे, बहुत सब्र दे। अम्मी, मुस्कान अम्मी को अंदर लेकर जाओ। हमें आपकी किसी हमदर्दी की जरूरत नहीं, आप यहां से जा सकती हैं। मुझे अंदाजा है आप लोग इस वक्त जिस कैफियत से गुजर रहे हैं, काश जो हुआ वो ना हुआ होता। तुम्हारे भाई को वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन अगर जैन को सजा दिलवाने से तुम्हारा भाई वापस आ सकता तो यकीन करो मैंने अपने बेटे को सजा दिलवाने से पीछे नहीं हटना था। लेकिन अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हारे भाई को वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन तुम लोगों का जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए तुम मुझसे कुछ भी डिमांड कर सकते हो। मैम, आप शायद एक बात भूल रही हैं। माएं अपनी औलाद की कीमत नहीं लगाती, लेकिन ये बात आप जैसे लोगों को समझने की जरूरत है। तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम बहुत काबिल हो, बहुत ज़हीन भी हो, जिंदगी में बहुत आगे तक जा सकती हो। मैं करूंगी तुम्हें सपोर्ट। अपनी अम्मी को भी समझाओ। अगर तुम लोग मेरे बेटे को माफ कर दोगे तो इसमें सिर्फ मेरा नहीं, तुम सबका भी बहुत फायदा है। लाशों पर फायदा उठाना आप जैसे सियासतदानों का काम है, हम जैसी आम आवाम का नहीं। मैं माफी की बात कर रही हूँ लड़की। तुमसे माफी मांग रही हूँ, समझी? जालिम को माफ कर देना मजलूम पर जुल्म है, और मैं किसी पर जुल्म की कायल नहीं। मेहरबानी फरमाकर अपने ये तोहफे उठाएं और यहाँ से तशरीफ ले जाएं।
आपसे मुलाकात बहुत जल्द होगी, अदालत में। देखो, मेरी तुमसे कोई जाती या खानदानी दुश्मनी नहीं है। तुम जैन को माफ कर दो, यही तुम सबके लिए बेहतर होगा। खून का बदला खून, बस। ये क्या बताऊं, ये बड़े बड़े डाले और ये रहीम शहीम गार्ड्स भाई अपनी मूंछों को ऐसे ताव दिए हुए थे कि मेरा तो दम ही निकल गया उनको देख के। आपकी भतीजी की हिम्मत है कि उसने आगे बढ़ के बात किया भाई। मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे उनको देख के, दिल कप आ रहा था। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोगों को बात करने की जरूरत क्या थी। मुझे फोन करती, मुझे बुलाती। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो खातून यहाँ पे मेहमानदारी के लिए आई थी, बैठती और पूछती कि फिरोज साहब कब तशरीफ लाएंगे। चीप बात कर रहे हैं, 10-15 मिनट भी नहीं रुकी है वो। और उनके गार्ड्स ने हमारे घर को ऐसे घेरे में लिया हुआ था जैसे जुर्म उनके बेटे ने नहीं, हमारी पूरी फैमिली ने मिलके किया है। तो मेहरू को सामने करने की क्या जरूरत थी? भाभी से कहती, वो बात करती। लड़कियों को सबसे पहले अंदर करना चाहिए था तुम्हें। जैसे आप तो अपनी भतीजी के गुण के बारे में जानते ही नहीं है। अरे सच पूछे ना तो भाभी भी पीछे तमाशाई बन के खड़ी हुई थी। कसम से उस औरत का ऐसा रूप और दबदबा था, ऐसा जाहो जलाल था कि हम में से किसी की बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो तो मेहरू थी, उसका जिगरा था कि आगे बढ़ के बात की है उसने। भाभी कहाँ है? हमेशा की तरह अपनी आरामगाह में। बात करता हूँ मैं उनसे। बात सुने, क्या बात करेंगे? अरे बात क्या करनी है, समझाऊंगा उन्हें। ये लड़कियों वाला घर है, हम किसी से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। आज मेरी गैर मौजूदगी में वो लोग घर तक आ गए। कल न जाने क्या कुछ हो सकता है तुम लोगों के साथ। क्या कर लूंगा मैं? हाँ, क्यों नहीं भाई, खुल के बात कीजिएगा, डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ सारी बातें बीजान के कानों में जरूर जानी चाहिए। लड़कियों का घर है, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार है, बताओ जरा। जाए। अरे शर्ट पहन के जाइएगा। जाहिर है पहन के ही जाऊंगा। क्या जमाना आ गया भाई। लड़की नहीं मान रही है भाई, हर तरह की ऑफर देके देख लिया, पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। मैं जानता था वो लड़की नहीं मानेगी, बहुत ढीठ लड़की है। मैं तो आपको पहले ही मना कर रहा था कि वहां जाना बेकार, उससे बात करना बेकार, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने सोचा था कि छोटे लोग हैं, थोड़ी बहुत मिन्नत समाजत से मान जाएंगे, लेकिन लड़की तो उसका मेहरू निसार दिमाग घुमा दिया उसने मेरा। बल्कि जब भी मेरे सामने आती है ना, मेरा दिमाग घूम जाता है। लेकिन एक बात है, सिर्फ जबान की तेज नहीं है, दिमाग भी चलता है उसका, हाजिर दिमाग। मॉम, जो कुछ नहीं होते ना वो ऐसे बहस करके जीतते। नहीं, बहस नहीं करती, दलाइल से बात करती है और अपनी दलील से कन्विंस भी कर लेती है। इसे हैरत है मॉम, आप उसकी खूबियों के कसीदे पढ़ रही हैं। जो एक्सपीरियंस किया है वो बता रही हूँ। मुझे तो लगता है कुछ और सोचना पड़ेगा, इतनी आसानी से ये मामला हल होने वाला नहीं है। मॉम, मुझे एक बार परमिशन दे। मैंने इस लड़की को घुटने टेकने पर मजबूर ना कर दिया ना, तो मेरा नाम भी शाहनवाज शाह नहीं। नॉट एट ऑल शाहनवाज, नॉट एट ऑल। इस वक्त मीडिया और सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है ये केस। यू हैव टू बी रियली रियली केयरफुल। कुछ भी नहीं करोगे तुम, प्लीज लेट मी हैंडल इट। गॉट इट? मुझे चेयरमैन साहब की कॉल आई थी, उनके पास जाना है, और तुम जरा अमल को कॉल कर लो। मैसेजेस कर रही है मुझे कि तुम फोन नहीं उठा रहे। जी।